92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी, ये तेरा घर ये मेरा घर। इस बार 4 साल बाद घर आना हुआ था। जब तक पढ़ती थी तब तक साल में 2 बार घर के चक्कर लगा लेती थी। जब काम शुरू किया तब भी 1 बार तो साल में घर आ ही जाती थी। लेकिन शादी के बाद नई जिम्मेदारियों और ऑफिस के चक्कर में आना टलता ही रहा। लेकिन इस बार प्रतीक को 1 महीने के लिए ऑफिस टूर पे बाहर जाना था और मेरी भी छुट्टियां लैप्स हो रही थीं, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे रानीखेत आने का प्रोग्राम बना लिया था। सर्दियों में वहाँ पहाड़ों में परेशान हो जाओगी तुम, प्रतीक ने कहा था। अरे पहाड़ की सर्दियों में अंगीठी के सामने बैठ के गुड़ मूंगफली खाऊंगी, घर के बिस्तर में गरम गरम रजाई में घुसी रहूंगी। उसमें जो मज़ा है वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। पर तुम मुंबई वाले क्या समझोगे सर्दियों के मज़े, मैंने उन्हें छेड़ा। प्रतीक इसके बाद कुछ नहीं बोले। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे उतरते ही हवा के एक ठंडे झोंके ने गालों पे थपकी दी तो मेरा चेहरा खिल गया। यूं तो घर अभी 75 किलोमीटर दूर था, लेकिन हवाओं में अपनेपन की महक आने लगी थी। मैंने शरीर पे शॉल लपेटा, चेहरे पे कोल्ड क्रीम और होठों पे लिप बाम लगा के ठंडी हवाओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। फिर टैक्सी में जाके बैठ गई। आगे का सफ़र रोड से तय करना था। टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क पे टैक्सी चली जा रही थी। अभी 2.5 घंटे का सफ़र और था, लेकिन मेरा मन मेरे घर की ड्योढ़ी पे पहुंच चुका था। वहाँ जहाँ माँ और ताई जी बाहें फैलाए मुझे गले लगाने के लिए तैयार खड़ी थीं। माँ कहती हैं कि मेरी 2 माएँ हैं, उन्होंने जन्म दिया और ताई जी ने पाला। ताई जी के अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन मैं बचपन से ताई जी के साथ ऐसे चिपकी रहती थी कि कई लोग तो मुझको उन्हीं की बेटी समझते थे। 18 लोगों का परिवार था हमारा, 8 तो हम बच्चे ही थे। घर में हमेशा धमा चौकड़ी महाभारत मचा रहता था। दिन भर एक दूसरे पे रेलम पेल होना, लड़ना, फिर डांट खाना, लेकिन रात को अंगीठी के सामने बैठते ही सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती थीं। ताई जी हम सबके चेहरे पे कोल्ड क्रीम लगाती थीं और फिर सबकी बातें सुनते सुनते मैं वहीं सो जाती। मैं तो माँ पिताजी का नाम सिर्फ स्कूल के फॉर्म में अभिभावक की जगह लिखती थी, वरना ताऊजी ताई जी और चाचा चाची भी मेरे लिए माँ पिताजी ही थे। उनके बच्चे भी माँ पिताजी को अपने माँ बाप जैसे ही समझते थे। बड़ा घर था, इसलिए शैतानी करने पे डांटने वाले भी बहुत थे, लेकिन बचाने वाले भी उतने ही मिल जाते थे। माँ डांटती तो हम ताई जी के पीछे जाके छुप जाते, ताऊजी डांटते तो दादाजी की शरण लेते। 13 कमरों के बड़े कोठीनुमा घर में एक कोना नहीं होता था जहाँ कोई चुपचाप शांति से बैठ सके। पिछले कुछ सालों में एक एक करके सब लोग इधर उधर हो गए थे। मेरी शादी के थोड़े समय बाद ही चाचा जी और छोटे ताऊजी का परिवार बरेली जाके बस गया था। मैं मुंबई में और मेरा भाई विवेक बेंगलोर में जॉब करते हैं। दादा दादी को गए हुए सालों बीत चुके थे। 5 साल पहले ताऊजी भी नहीं रहे। अब उस लंबे चौड़े घर में सिर्फ मम्मी पापा और ताऊजी रह गए थे। ये लो दीदी, पहुंच गए आपकी रानीखेत, टैक्सी वाले ने कहा तो मैं उन पुरानी यादों से बाहर निकली। टैक्सी वाले का किराया देके अपना सूटकेस संभालती मैं गेट के पास पहुंची। एक वक्त था जब घर के अंदर का शोर इस गेट तक सुनाई देता था, पर आज गेट को पार करके लाल ईंट से बने 100 मीटर लंबे रास्ते से गुजर के मैं दरवाजे तक पहुंच गई थी, लेकिन एक आवाज़ नहीं सुनाई दी। हमेशा चहकने वाली घर की ये दीवारें किसी गहरी नींद में सोई हुई लग रही थी। मेरा दिल अजीब सा हो आया। दरवाज़ा अभी खटखटाया भी नहीं था कि माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। देर तक मुझे गले लगाए वो मेरे अपने पास होने का एहसास लेती रहीं। घर पहुँचे मुझको 10 मिनट से ज़्यादा हो गया था। माँ रसोई में चाय बनाने गई हुई थी। पिताजी मुझसे सफ़र का हालचाल ले रहे थे, लेकिन ताई जी का कुछ पता नहीं था। मेरी आहट से ताई जी को मेरे आने का पता चल जाता था। फिर आज क्या हो गया?
ताई जी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी ये तेरा घर ये मेरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना मुंबई में रहने वाली गुड़िया 4 साल के बाद अपने मायके जाती है। 18 लोगों के लंबे चौड़े परिवार में पली गुड़िया की अपने घर से ढेरों यादें जुड़ी हुई हैं और सबसे ज़्यादा लगाव है उसको अपनी ताई जी से। लेकिन जिस ताई जी को देखने के लिए वो इतना उत्साहित है, वो क्यों नहीं मिलना चाहती हैं उससे? सुनते हैं आगे। गुड़िया, पानी गर्म कर दिया है, हाथ मुंह धो ले बेटा, मैं चाय बना रही हूँ, माँ ने कहा। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। गर्म पानी से हाथ पैर धोने से थोड़ी राहत मिली। माँ, तुम्हारी कोल्ड क्रीम कहाँ है? मेरा बैग अभी पैक्ड है, अभी अनपैक करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कमरे से ही माँ को आवाज़ दी। वहीं पड़ा है ड्रेसिंग टेबल, देख ले बेटा, माँ बोली। मैंने ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉअर खोला और कोल्ड क्रीम की शीशी ढूंढने लगी। तभी नज़र ड्रेसिंग टेबल पे रखी हमारी फैमिली फ़ोटो पे पड़ी। कितने अच्छे लगते हैं सब साथ में। काश आज भी सब लोग होते यहाँ हमारे साथ। ताई जी कहीं गई हैं क्या माँ? मैंने पूछा तो माँ जवाब देने के बजाय प्रतीक के बारे में पूछने लगी। पिछले आधे घंटे में मैं 3-4 बार ताई जी के बारे में पूछ चुकी थी, पर हर बार माँ टाल जाती। ताई जी कहाँ है माँ? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ। मैं थोड़ा झल्ला गई। अपनी तरफ होंगी, जवाब माँ के बजाय इस बार पिताजी ने दिया। अपनी तरफ? इस तरह का शब्द इस घर में पहले तो कभी नहीं सुनाई दिया था। मैं ताई जी से मिल के आती हूँ। मैंने चाय पिए बिना कप मेज़ पे रख दिया और झटके से उठ गई। ताई जी तुझसे नहीं मिलेंगी, उन्होंने सबसे रिश्ता तोड़ लिया है, माँ ने कहा तो मैं धम से वापस कुर्सी पे बैठ गई। मेरे घर में सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो यहाँ की हवा ने आते ही बता दिया था, लेकिन रिश्ता टूट जाना, खून का खून से कभी रिश्ता टूटता है भला? एक दिन अचानक बोली, तुम लोग आज़ाद हो, मेरे हाथ से तुम्हारे घर में कोई दखल नहीं। अब तू ही बता गुड़िया, इतने सालों से उन्होंने खुद जिस घर को जोड़ के रखा, खुद ही उसको तोड़ते हुए दिल नहीं कांपा होगा उनका, माँ ने कहा। मैं अभी कुछ सुनने या समझने की हालत में नहीं थी। ऐसा क्या हो गया था जो ताई जी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? तकलीफ इस बात की थी कि न माँ ने न पिताजी ने ही कभी इस बारे में बताया। ताई जी को फ़ोन पे बात करने की आदत नहीं थी, ना ही उनको फ़ोन पे बात करना रास आता था। ना गुड़िया, ये बवाल मेरे सर पे मत डाल, जो दिखे ही नहीं उसे बात कैसे करी जाए। दिल्ली जाने के बाद पहले पहल ताई जी से फ़ोन पे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा था, इसलिए उनके हालचाल हमेशा माँ पिताजी से ही ले लिया करती थी मैं, और वही ताई जी को मेरे हालचाल भी बता दिया करते थे। मुझे क्या खबर थी कि पिछले 4 सालों में घर की उस खूबसूरत तस्वीर में दरार पड़ चुकी थी। माँ कुछ भी कहें, ताई जी जो भी सोचें, मैं ताई जी से मिलने उनके कमरे की ओर बढ़ गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी ये तेरा घर ये मेरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना मुंबई में रहने वाली गुड़िया जब 4 साल बाद अपने मायके पहुंचती है तो देखती है कि ताई जी ने पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है। वो ताई जी जिसको लोग उसकी माँ कहते थे, आज उसको मिली तक नहीं। आखिर क्या थी ताई जी की नाराज़गी की वजह? सुनते हैं आगे। ताई जी तकिए से टेक लगाए, रज़ाई ओढ़े बिस्तर पे बैठी थीं। उनके पैर के ऊपर आधा बुना एक स्वेटर रखा हुआ था और ऊन का गोला सरकते हुए ज़मीन पे आ गिरा था। ताई जी, मैंने धीरे से पुकारा। वो चौंकी। अरे तू आई है, बैठ, निहायत ही सपाट और औपचारिकता वाले अंदाज में उन्होंने कहा। मैं अंदर गई और अपनी बाहें उनकी गर्दन से लपेट लीं। उनकी जानी पहचानी कोल्ड क्रीम की खुशबू मेरे नथुनों में समा गई। ताई जी का चेहरा हमेशा मुलायम और खिला खिला रहता था,
उनके हाथ पैर साफ सुथरे और चमकदार। सर्दियों में जब भी ताई जी के पास से गुजरो, वो हाथ पैरों में कुछ न कुछ चुपड़ ही देती थीं। कभी मलाई, कभी घी, कभी तेल। छी ताई जी, कैसे चिपचिप कर दिए मेरे हाथ। मैं उनके आंचल में ही अपने चिपचिपे हाथ पोंछ दिया करती थी, पर अगली बार फिर वो कुछ न कुछ हाथों में लगा देती। गुड़िया, अपने शरीर की हिफाजत करनी चाहिए बेटा, सर्दियों में तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारा शरीर फूलों जैसा नाजुक होता है बिटिया, हिफाजत करेगी तो फूलों जैसा महकेगा, वो कहा करती थी। उनकी ये बातें मुझको ज़्यादा पसंद नहीं थीं, लेकिन उनके कोल्ड क्रीम की खुशबू मुझको अच्छी लगती थी। कभी कभी चोरी से मैं भी उसे लगा लिया करती थी। अपने शरीर की परवाह करना मैंने सीखा ही ताई जी से था। रोज़ सुबह उठ के सैर पे जाना, होठों पे मलाई लगाना, सर्दियों में बिना नागा किए सुबह शाम कोल्ड क्रीम चेहरे पे लगाना, ये सब उन्हीं का सिखाया हुआ था। पर वही ताई जी आज मुझसे बेपरवाह बैठी थीं। पहले वाले दिन होते तो वो मुझको ज़ोर से जकड़ लेती और फिर तब तक न छोड़ती जब तक मैं खुद ही उनको छोड़ने को न कहती। लेकिन आज मेरे गले लगने पे भी उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। मेरा दिल टूट गया। फिर भी मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जमीन पे गिरे गोले को उठा के मैं उससे बाहर निकल आए धागे को फिर से गोले में कसते हुए उन्हीं के पैरों के पास बैठ गई। ताई जी ने अब तक बिनाई उठा ली थी और मेरी ओर देखे बिना बिनाई करने लगी। ताई जी, मेरे लिए बुन रहे हो ना स्वेटर? मैंने शरारत से कहा। बचपन से मेरा ही नहीं, घर के हर बच्चे का स्वेटर ताई जी ने बुना था, और मजाल है जो किन्हीं 2 स्वेटरों की एक हो जाए डिजाइन। सर्दियां शुरू होने से 2 महीने पहले उनकी सलाइयां निकल आती और सर्दियां खत्म होने तक हाथ ऐसे ही चलते रहते। नहीं, आशे बुन रही हूं किसी के लिए। ताई जी उतनी ही रुखाई से बोली। ताई जी, आप नाराज क्यों? आपको ऐसे देखना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैंने लाड़ से कहा। लेकिन ताई जी नहीं पिघली। दुनिया में वही नहीं होता गुड़िया जो हमको अच्छा लगता है। इस घर में भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई जो मुझको अच्छी नहीं लगी। अब तो जा, खाली ये अपनेपन का दिखावा मत कर, उन्होंने कहा तो मेरा गला भर आया। ये क्या हो गया था ताई जी को? मुझ पे अपना सारा प्यार उड़ेल देने वाली ताई जी कहाँ खो गई थी? बहुत देर से मैं बारामदे में खड़ी पहाड़ के उस पार देख रही थी। डूबते सूरज की पीली रोशनी पहाड़ों को अपने रंग में रंग रही थी। दिसंबर का महीना लगा ही था, लेकिन हवा बहुत सर्द हो गई थी, और इस बार तो ये सर्दियां और भी बर्फीली होने वाली थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी ये तेरा घर ये मेरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना 4 साल बाद मुंबई से अपने घर लौटी गुड़िया को ताई जी की नाराजगी हैरान कर देती है। कभी 18 लोगों के भरे पूरे परिवार को संभालने वाली ताई जी आज सबसे कट के रह गई हैं। क्या गुड़िया उनकी नाराजगी दूर कर पाएगी? सुनते हैं आगे। ताई जी से मिलने के बाद मेरा मन भारी भारी ही था। रात को खाने का भी मन नहीं था, पर माँ ने अपनी सारी कुकिंग स्किल्स जैसे आज रात का खाना बनाने में लगा दी थी। मालपुआ, गाजर का हलवा, अनार की चटनी, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, उड़द के बड़े, सब कुछ मेरी पसंद का था। लेकिन न जाने क्यों खाने में वो मज़ा नहीं आ रहा था। इस घर में बिना मस्ती किए, बिना लड़े, बिना हंगामा किए खाने का रिवाज जो नहीं था अब तक। बचपन में रसोई ताई जी संभालती थी, चाची का काम खाना लगाने का होता था। हम बच्चे अलग अलग खाने को तैयार नहीं होते थे, और उनके होते हुए कोई ठंडी रोटी खाए ये ताई जी को मंजूर नहीं था। इधर गर्मा गर्म फुल्का आता था और एक एक निवाला सब तोड़ लेते। फुल्के पे फुल्के आते रहे, लेकिन भूख वहीं की वहीं। पता नहीं कितनी रोटियां खा जाते थे हम इस खेल में, पर आज एक से दूसरी रोटी गले से नहीं निकली। ताई जी वाले हिस्से से भी खटर पटर की आवाज आ रही थी। पूरे परिवार को खिलाए बिना उनसे खाना खाया ही नहीं जाता था। अब कैसे उनके गले से निवाला निकलता होगा? किसी तरह खाना खत्म करके मैं उठी। माँ ने अंगीठी पहले ही तैयार कर रखी थी।
पीठ को कंबल से ढक के हम तीनों अंगीठी के चारों ओर बैठ गए। माँ के पास कहने के लिए ढेरों बातें थीं, लेकिन मुझे पुराने दिन ही याद आ रहे थे। खाने के बाद हर रोज़ पूरा परिवार साथ में बैठता था। गर्मियों में छत पे मजमा लगता था और सर्दियों में दादाजी के कमरे में। जब तक सबका खाना ख़त्म होता, माँ तब तक अंगीठी जला के दादाजी का कमरा गर्म कर दिया करती। फिर सब लोग अपने अपने कंबल रज़ाई लिए उनके कमरे में पहुंच जाते। माँ अंगीठी में ताज़े कोयले डाल देती और बातों का पिटारा खुल जाता। गुड़िया, जरा मेरी कोल्ड क्रीम और मोम तेल की कटोरी तो लिया, ताई जी कहती। अंगीठी के बाद इस सभा की सबसे ज़रूरी चीज़ थी क्रीम और मोम तेल की कटोरी। पीतल की एक बड़ी सी कटोरी जो बार बार आग में गर्म करने की वजह से काली हो गई थी। ताई जी इस कटोरी में मोम, तेल और हल्दी को पका के वैक्स बना के रखती थी। रात को इसको अंगीठी में रख के गर्म किया जाता। गरम गरम मोम तेल से वो सारे बच्चों के हाथ पैरों की मालिश करती और फिर सबके चेहरों पे कोल्ड क्रीम लगाती। फिर शुरू होता झगड़े निपटाने का दौर। ताऊ जी की किसी बात से माँ का दिल दुखा हो, या चाचा जी को पापा की कोई बात पसंद ना आई हो, मेरी पेंसिल राजूदा ने चुरा ली हो, या गौरव ने पंकज को थप्पड़ मार दिया हो, दादाजी हर किसी की शिकायत सुनते और फिर दोनों पार्टियों में सुलह करा देते। हर रात घर की अनबन उस अंगीठी में जल के राख बन जाती थी। शायद इसीलिए तब छोटों के हों या बड़ों के, हमारे घर के झगड़े कभी दूसरे दिन तक नहीं पहुंचते थे। मुझे कुछ बातें समझ में आती, कुछ नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा उलझन मुझे जिस बात से होती थी वो ये कि रात को सोती मैं दादाजी के कमरे में थी, लेकिन सुबह ताई जी के बिस्तर में कैसे पहुंच जाती थी। ताऊ जी कहते थे कि मैं नींद में चल के वहाँ पहुँचती थी। इसलिए इंटर के बाद आगे की पढ़ाई के लिए जब मैं दिल्ली जा रही थी तो मुझको अपनी पढ़ाई और बड़े शहर में एडजस्ट करने से ज़्यादा टेंशन इस बात की थी कि अगर वहाँ हॉस्टल में भी मैं नींद में चल के किसी और के कमरे में पहुँच गई तब क्या होगा। उस दिन डरते डरते मैंने बात सबको बताई तो हंसते हंसते सबके पेट में बल पड़ गए। ताई जी ने लाड़ से मुझको गले लगा लिया था। तब जाके मुझको समझ में आया कि मैं ताई जी के कमरे में कैसे पहुँच जाती थी। इस घर से, इन रिश्तों से मेरी जिंदगी थी। ताई जी को माँ पिताजी से शिकायत हो सकती थी, नाराजगी हो सकती थी, लेकिन नाराजगी से परिवार नहीं टूटते, रिश्ते नहीं टूटते। मैंने भी तय कर लिया था कि मैं ताई जी को मना के रहूंगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी ये तेरा घर ये मेरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मुंबई में रहने वाली गुड़िया जब 4 साल बाद अपने घर लौटती है तो देखती है कि ताई जी पूरे परिवार से नाराज़ हैं। गुड़िया को याद आता है कि बचपन में दादाजी कैसे रोज़ के झगड़े रोज़ सुलझा के परिवार को बिखरने से बचाए रखते थे। क्या गुड़िया भी अपने इस बिखर चुके घर को एक करने का कोई रास्ता निकाल पाएगी? सुनते हैं आगे। अपने घर और इन रिश्तों को पहले जैसा बनाने का मैंने फैसला तो कर लिया था, लेकिन ये करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। मैं बेमकसद सी अपने बागीचों में घूमने लगी। देखभाल करने वाला अब कोई रहा नहीं था, इसलिए फलों से लदे रहने वाले माल्टा संतरे के पेड़ अनाथ नजर आ रहे थे। बचपन में इन्हीं बागीचों में मैं दादाजी के पीछे पीछे घूमा करती थी। किस पेड़ को खाद देनी है, कौन से पेड़ का आड़ू पक गया है, बंदर किस पेड़ से आधा अमरूद खा गया है, कौन सी बेल पे ठौर लगाना है, दादाजी घूमते घूमते बताते जाते। अब तो लगता है कि इस तरफ कोई आता भी नहीं। मैं खुद भी वापस लौटने का सोच ही रही थी कि तभी पानी की पुरानी टंकी के पास लगे संतरे के पेड़ पे नजर पड़ी। ऊपर की 2-4 टहनियों को छोड़ के पूरा पेड़ करीब करीब सूख गया था। जिस साल ये पेड़ लगाया था उस साल तुम्हारी ताऊ जी की शादी हुई थी। तुम्हारी ताई जी के साथ जो सुख समृद्धि इस घर में आई फिर यहीं की होके रह गई, दादाजी कहा करते थे। उन्हें इस पेड़ से लगाव भी खूब था। बर्फ़ गिरने का अंदेशा होते ही वो इस पेड़ के चारों ओर एल्युमिनियम की जाली से बाड़ लगा दिया करते ताकि बर्फीली हवाएं पेड़ को नुकसान न पहुंचा सकें।
उसी पेड़ की ये हालत देख के मेरे अंदर कसक हो रही थी। मैंने पेड़ की जड़ के चारों ओर छोटे छोटे गड्ढे किए, फिर उन गड्ढों में गोबर की खाद भर दी। उसके बाद चीड़ की सूखी पत्तियां इकट्ठा करके जड़ के चारों ओर उनका ढेर लगा दिया। दादाजी बताते थे कि ऐसा करने से पेड़ की जड़ों तक सर्दी का असर नहीं पहुंचता। पेड़ की जड़ को तो सर्दी से बचाने का इंतज़ाम हो गया था, लेकिन सर्द पड़ चुके रिश्तों को बचाने का रास्ता मुझे अब तक नहीं सूझा था। माँ बता रही थी कि चाचा जी और छोटे ताऊ जी का परिवार जब यहाँ से गया था तब ताई जी बहुत नाराज़ हुई थी। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी दोनों को रोकने की, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। बच्चे बाहर सेटल हो गए थे और बुढ़ापे में कौन रहना चाहता है अपने बच्चों के बिना। लेकिन 1-2 दिन में वो सामान्य भी हो गई थी। इसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। 2 हफ्ते बाद अचानक ताई जी ने माँ पिताजी से बात करनी बंद कर दी और खुद को घर के एक हिस्से में सीमित कर लिया। गुड़िया, नाराजगी और गुस्सा तो मैल जैसा होता है, उसी समय धो डालो तो साफ, नहीं तो हमेशा के लिए दाग बन के रह जाता है, ताई जी कहा करती थी। ताई जी की नाराजगी को शायद उस वक्त कोई समझा नहीं और न किसी ने उसको धोने की कोशिश की। शायद इसलिए वो नाराजगी दाग बन के उनसे चिपक गई थी। ताई जी की नाराजगी दूर करने के लिए अचानक मुझको एक ख्याल आया और मेरा चेहरा खिल गया। दादाजी का जन्मदिन था 4 दिन बाद। उनके गुजर जाने के बाद भी हम सालों से उनका जन्मदिन मनाते आए थे। आसपास के लोगों को खाना खिलाना, गरीबों में कपड़े बांटना, मंदिर में हवन करवाना। ताई जी ने ही दादाजी को याद रखने का ये रास्ता सुझाया था घर वालों को, पर धीरे धीरे छूटता चला गया। क्यों ना हम इस बार फिर से वो परंपरा शुरू करें? मैंने तुरंत राजूदा और पंकज को फोन लगाया। छोटे ताई ताऊ जी और चाचा चाची सहित सबको घर आने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी इन दोनों पे डाल के मैं यहाँ की तैयारी करने लगी। मैं नहीं जानती कि राजूदा और पंकज ने कैसे मैनेज किया, लेकिन तीसरे दिन मेरा पूरा परिवार मेरे घर पे था। जहाज का पंछी जैसे वापस जहाज पे लौट आया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी ये तेरा घर ये मेरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना 4 साल बाद अपने घर लौटी गुड़िया ताई जी की बेरुखी से बहुत दुखी होती है। वो समझ जाती है कि छोटे ताऊ जी और चाचा जी के परिवार के घर छोड़ के बाहर बस जाने से ताई जी को धक्का पहुंचा है, इसलिए वो मोह के सारे रिश्ते तोड़ देने पे तुली हैं। उन्हें फिर से पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए गुड़िया इधर उधर बस गए पूरे परिवार को घर बुला लेती है। क्या परिवार वालों की मौजूदगी से ताई जी की नाराजगी खत्म हो पाएगी? सुनते हैं आगे। सब लोग आ चुके थे, लेकिन ताई जी अपनी तरफ का दरवाजा बंद किए बैठी रहीं। छोटी ताई जी को उनकी नाराजगी का थोड़ा एहसास था। हम क्या करते गुड़िया, पंकज का छोटा सा बेटा था, बहू नौकरी वाली, दादा दादी के होते हुए बच्चों को नौकरों के भरोसे कैसे छोड़ देते? वो बोली। तब भी किसी चीज का बुरा नहीं माना बड़ी दी ने, और अब देखो कैसे नाराज होके बैठ गई हैं। छोटी चाची भी परेशान थी। मैंने उनको चिंता ना करने के लिए कहा और ताई जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और बिना मेरी ओर देखे अंदर चली गई। ताई जी, बाहर सब लोग आए हुए हैं, आप यहाँ अंदर बैठी हैं, सबको बुरा लग रहा है, मैंने कहा। ताई जी बिना जवाब दिए अपनी बुनाई करती रहीं। ताई जी कुछ बोलो ना प्लीज, मैंने कहा। जब जा रहे थे तब कौन सा किसी ने मेरी सुनी जो अब मैं बोलूं? ताई जी की बुनाई नहीं रुकी। मैंने गहरी सांस लेके उनकी ओर देखा, लेकिन वो मेरी ओर देखने को भी तैयार नहीं थी। तो जा गुड़िया, तुम लोग पिकनिक बनाने आए हो, पिकनिक मनाओ और जाओ। मुझे तो अकेले ही रहना है, इसलिए अब सब मोह छोड़ दिया है मैंने। अपना एकांत में रहती हूँ, हरि भजन करती हूँ, बस सब अच्छा है। हमेशा मीठा बोलने वाली ताई जी की आवाज में करेली जैसी कड़वाहट थी आज। ताई जी, पेड़ में जब फल लगते हैं तो हवा से बीज इधर उधर तो फैलेंगे ही ना।
ये बीज जहां जहां जाएंगे नए पेड़ बनाएंगे। अरे पेड़ को तो इससे खुश होना चाहिए ना। अगर वो अपने ही बीजों से नाराज हो जाए तो ये तो उसका बड़प्पन नहीं हुआ ना। मैंने कहा और वहां से उठ के चली आई। रात घिराई थी। दादाजी के कमरे में आज सालों बाद फिर अंगीठी रखी थी और हम चारों ओर बैठे थे। आज भी हमारा परिवार 18 लोगों का ही था। दादी दादाजी और ताऊजी नहीं रहे थे, लेकिन राजूदा की पत्नी, उनका छोटा सा बेटा और मेरे पति प्रतीक परिवार में जुड़ गए थे। लेकिन बार बार बुलाने के बाद भी ताईजी नहीं आई। इतने सालों बाद मिलना हुआ था। सबके पास बताने के लिए कुछ न कुछ था। कमरे में ठहाके गूंज रहे थे। सैकड़ों बार सुने हुए किस्से इस बार भी बिल्कुल नए लग रहे थे। मैं सब की बातें सुन रही थी, पर मेरी नजरें दरवाजे पे ही थीं। हो, ताईजी की कोल्ड क्रीम याद है गुड़िया? रात को कैसे चुपड़ चुपड़ के चेहरे पे लगाती थी वो हमारे। पंकज बोला। अरे गुड़िया को कहाँ याद होगी क्रीम व्रीम, ये तो नींद में टहल रही होती थी। चाची ने कहा तो सब लोग ठठा के हंस दिए। जानती हो गौरी, रात को दादाजी सबसे एक एक करके उनके दिन भर की बातें पूछते थे, छोटों से भी। ये तुम्हारा पति ना तब बहुत शैतान हुआ करता था, इसकी तो रोज कोई ना कोई शिकायत होती थी दादाजी के पास। माँ ने राजूदा की पत्नी से कहा। हाँ, पर ताईजी रोज बचा लेती थी। ताईजी सिफारिश करती थी तो फिर दादाजी कुछ नहीं कह पाते थे। उनके हाथ की गुड़ वाली चाय जो पीनी ठहरी ना दादाजी को। राजूदा बोले तो हंसी एक बार फिर कमरे में गूंज गई। फिर आज जब सारा परिवार एक है तो ताईजी क्यों इस परिवार का हिस्सा बनने से इनकार कर रही हैं? बाकी लोगों को कमरे में मस्ती करता छोड़ के मैं दुखी होके उठ गई। ताईजी के बिना ये महफिल कोई महफिल नहीं थी। बाहर निकलने के लिए मैं मुड़ी ही थी कि देखा ट्रे में गुड़ और चाय लिए ताईजी चली आ रही थी। पंकज ने दौड़ के उनके हाथ से चाय की ट्रे ली और सबको बांटने लगा। चाची ने जरा खिसक के उनके लिए जगह खाली की। उनके कंधे का सहारा लेके ताईजी बैठ गई। हम सारे बच्चे उनके इर्द गिर्द बैठ गए। ताईजी की आंखें नम थीं। उन्होंने अपने मुलायम हाथों से हमारे गालों पे हाथ फेरा, फिर पंकज के गाल खींचते हुए बोली, गुड़िया जरा कोल्ड क्रीम और मेरी मोम तेल वाली कटोरी तो लेके आ। देख तो इस पंकज का चेहरा कितना रूखा सूखा हो गया है। ताईजी वहाँ बरेली में आप जो नहीं हो ध्यान रखने के लिए, पंकज ने लाड़ से कहा और उनकी गोद में सर रख दिया। मुझे लगा था ये घर कभी पहले जैसा नहीं होगा, पर तुम लोगों ने मुझको गलत साबित कर दिया। आखिर हो तो तुम इसी घर के बच्चे। बस ये प्यार और अपनापन कभी कम मत होने देना। अपने आंसुओं को रोकते हुए ताईजी ने कहा तो मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मेरा घर फिर से अपनेपन की खुशबू से महकने लगा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।